अब किस प्रकार से वो काल भी तो पीछे पीछे रहता है। गुरु जितना भक्ति पर दृढ़ करने का प्रयास करेगा, काल भी तो उतनी ही तेजी से अपने एजेंटों में जो मर्यादा तोड़कर भक्ति भी करते हैं, भगत बनने का दिखावा भी करते हैं, उनके अंदर कुप्रेरणा करके भक्तों की टांग भी तो खींचेगा, क्योंकि यह कलयुग की पिछली पीढ़ी का दौर है। और इस ब्रह्मांड में 21 ब्रह्मांड में केवल 2 ही शक्ति हैं, दयाल और काल। तो दयाल तो अपना काम स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा कर रहे हैं। पिछले 30 वर्षों से सत्संग कर दिए, हर प्रकार के धर्म कर्म की जानकारी दे दी। हिसार जेल में बैठकर भी दयाल अपना काम कर रहा है। आप और हमारे तक सत्संग भेज रहे हैं। बाहर उस दयाल ने साध संगतियां शुरू करवा दी अपना आशीर्वाद देकर। साध संगतियों से भी हमें काफी हिम्मत मिल रही है। तो दयाल जब अपना काम पूरा कर रहा है, तो काल को तो दयाल से भी ज्यादा चिंता है, दयाल से भी ज्यादा, क्योंकि हम 21 ब्रह्मांड के प्राणी उस काल की खुराक हैं। और अपनी खुराक को इतनी आसानी से कोई कैसे जाने देगा। तो वो तो सतगुरु से भी ज्यादा प्रयास कर रहा है, लेकिन करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। साम दाम दंड भेद घटिया नीति सूक्ष्म चाल चल रहा है, हमारी मर्यादा तुड़वा रहा है, हमें सतगुरु की रजा से दूर कर रहा है, सतगुरु की नजरों में गिरा रहा है। और किसके माध्यम से करेगा? आप और हमारे ही भगत भाई बहनों के माध्यम से करेगा। उस काल को भी इतना पता है कि ये तत्व ज्ञान लेने के बाद उन आत्माओं को संसार के व्यक्ति भक्ति से डगमग नहीं कर पाएंगे। अगर उनको भक्ति से डगमग करना है तो संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बन में बांस, आप घिस घिस आग लगा देकर बनखंड का भी नाश। यानी वो काल प्रेरित आत्माएं खुद का तो मर्यादा तोड़ तोड़ के सत्यानाश करेंगी, अन्य भगत भाई बहनों का भी जो अभी ज्ञान में कमजोर हैं। क्योंकि भगत बेचारा विश्वासी होता है, भगत बेचारा भोला होता है, चाहे किसी भी संगत का हो, उसको आसानी से मूर्ख बनाया जा सकता है। और इसका नाजायज फायदा उठा लिया काल के दूतों ने, बाहरी क्षेत्र में काल के संतों ने, और संगत के अंदर काल प्रेरित उन भक्तों ने। और भगत बेचारे सूक्ष्म चाल को समझ नहीं पाए। हालांकि परमेश्वर ने प्रयास जारी रखा था बराबर, साथ संगति के माध्यम से वीडियो बनाए जा रहे थे, समझाए जाते थे, सारे के सारे वो प्रमाण दिए जाते थे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कहां बैठ रहे हो, काल तुम्हें ठग रहा है, ये गुरु की मर्यादाओं के विपरीत है, ये कर्म भक्तों को शोभनीय नहीं है, इससे गुरु नाराज होता है। लेकिन आत्माएं भावनाओं में बह गई। तो अगला जो वीडियो है, इस वीडियो में काल किस प्रकार से भक्तों की मर्यादाएं तोड़वाता है और किस प्रकार से मर्यादाएं तोड़वाई गई। ये राजस्थान के अजमेर की एक रैली का वीडियो है, जहां पर राजपूत जो करणी सेना है, एक संगठन है, उस समाज का एक व्यक्ति था, आनंदपाल सिंह, गैंगस्टर था। उसका पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था। एनकाउंटर के बाद उसके समाज के लोग राजपूत करणी सेना के बैनर तले उसको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए धरना देकर बैठे थे। यह रैली की उन्होंने अजमेर में, और उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। और काल प्रेरणा से बिरानी आग में भगत समाज को सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने झोंक दिया। और उसी रैली का एक छोटा सा वीडियो है। जोधपुर का यह भगत है लक्ष्मण दास, जिसको शॉर्टकट में एलडी कहते हैं, एलडी, लक्ष्मण दास एलडी। एक बार सोजत पाली के सतलोक आश्रम में जाने वाले कुछ भक्तों ने बताया, क्योंकि पहले वो भगत सात संगति में जाता था, उसके बाद फिर पहले वो भगत इन आश्रमों में जाया करता था, और सात संगति की वीडियो देखने के बाद वो सात संगति से जुड़ गया। तो एक घटना उसकी आंखों के सामने घटित हुई। उसने कहा कि भगत जी, अब वो बातें हमें याद आ रही हैं। मैंने कहा भाई क्या? बोले एक समय हम सोजत आश्रम में थे,
और गुरुजी का वीडियो कॉल आ रहा था। तो सबसे पहले तो ये मैन सेवादारी बात करते हैं, बचा खुचा फिर संगत वालों के लिए। तो बोला एक लक्ष्मण दास है। हम वो लक्ष्मण दास है भाई, मैं भी मिला था जोधपुर में एक बार उससे। तो वो अपने आप को एलडी कहता है हर जगह, एलडी। तो गुरुजी का वीडियो कॉल आ रहा था और लक्ष्मण दास की बारी आ गई। तो लक्ष्मण दास ने कहा कि गुरुजी एलडी दास का दंडवत प्रणाम। तो गुरुजी ने कहा कि एलडी क्या होता है? गुरुजी ने कहा ये एलडी क्या होता है? बोला जी लक्ष्मण दास है। तो बोला यूं बोलना, लक्ष्मण दास है। एलडी क्या होता है ये? बोला जी लक्ष्मण दास है। तो वो ही एलडी है भाई और बहनों, लक्ष्मण दास। काल प्रेरित आत्मा, सतगुरु की मर्यादाओं से कोसों दूर, मान बढ़ाई की भूख, अहंकार, सड़ रहे हैं ये लोग, सड़ रहे हैं और अपने आप को परम भगत समझते हैं। और कितने दोषी बन रहे हैं ये लोग वर्तमान में परमात्मा के, और परमात्मा के मिशन में टांग अड़ा रहे हैं, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, रोड़े बन के खड़े हैं ये लोग और सोच रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा परमार्थ का काम कर रहे हैं। वो काम परमार्थ का है या काल की गोद में बैठकर काल का काम आसान कर रहे हो आप लोग? ये तो गुरु का ज्ञान ही निर्णय करेगा, अपने अपने विचार निर्णय नहीं कर सकते। गुरु का ज्ञान, सत्संग निर्णय देंगे इस बात का। तो उस रैली में सतलोक आश्रम वालों ने राजपूत करणी सेना की रैली में इस राजपूत भाई को ही खड़ा कर दिया, क्योंकि इसी के समाज के लोग रैली कर रहे थे और इसी एलडी को लक्ष्मण राजपूत को खड़ा कर दिया। 5 लाख रुपए दे दिए आश्रम वालों ने भगत समाज के ज्योति पाठ के कि वे लक्ष्मण दास ये तूने राजपूत करने सेना वालों को स्टेज पर देने। तो भाई लेके माइक आ गया और क्या कुछ कह रहा है, कैसे इसने मर्यादा तोड़वाई, कैसे ये भी परमात्मा का दोषी बन गया, अपराधी बन गया, और क्या कुछ ये कह रहा है, सुनते हैं। जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। क्या कह रहा है कि जयपुर में सरकार ने वादा किया था और उसके लिए मैं समर्थन पत्र लेकर पहुंचा था। किस बात का समर्थन पत्र? एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच का, एक गुंडे की सीबीआई जांच का, एक अपराधी की सीबीआई जांच का। अब बताओ कौन से एंगल से यह भगत है जो एक गैंगस्टर की, एक गुंडे की, एक अपराधी की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है? ये संतों के लक्षण हैं? ये भक्तों के लक्षण है क्या? ये तत्वदर्शी संत के शिष्यों के लक्षण है क्या? अरे संत का और अपराधी का तो 36 का आंकड़ा होता है, 36 का आंकड़ा। और ये कह रहा है मैं तो समर्थन पत्र लेके पहुंचा था, सरकार से मेरी बात हुई थी। अब बताओ ये भगत है? ये जातिवाद में सड़ रहे हैं। ये लोग तो समाज को देख के चल रहे हैं। क्या जरूरत थी इसको? वो समाज अपना काम करेगा, भगत समाज का अपना काम होता है। जगत और भगत का तो 36 का आंकड़ा हो जाता है इस मार्ग में आने के बाद। और उसके बाद भी अगर जगत और भगत आपस में एक मंच पर हैं, बढ़िया खा पी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, मिल रहे हैं, इसका मतलब या तो वो जगत वाला भगत बन गया या फिर वो भगत जगत वाला बन गया। तो राजपूत करणी सेना तो भगत बनी नहीं, लेकिन संत रामपाल जी के ये भगत जरूर वापस राजपूत बन गए। कह रहा मैं समर्थन पत्र लेकर पहुंचा था। इतने गर्व के साथ कह रहा है जैसे इसने बहुत बड़ा कोई परमार्थ का काम कर दिया हो, जिसको सुनकर गुरुदेव भगवान बड़े प्रसन्न होंगे, इनाम देंगे। आगे क्या कह रहा है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। अब बताओ भाई और बहनों,
किस बात का समर्थन पत्र लेकर पहुंचा था कि जो गैंगस्टर था आनंदपाल सिंह, जिसका एनकाउंटर हो गया, मैं उसका समर्थन पत्र लेकर पहुंचा था कि वो फर्जी एनकाउंटर था, फर्जी। अब बताओ ये भगत है कि ये भगत सिंह है? इसको क्या पता वो फर्जी एनकाउंटर था? वो तो पुलिस की जांच का विषय है, वो तो सरकारी जांच का विषय है। इसने क्या लेना देना वो फर्जी था वो असली था? लेकिन जबरदस्ती बिरानी आग में कूदना इन लोगों की घटिया आदत है। ये सब कुछ काल प्रेरणा से हो रहा है, काल प्रेरणा से। अरे खुद के गुरु की तो सीबीआई जांच तक, खुद के गुरु की तो सीबीआई जांच तक इन्होंने एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया, आज तक नहीं करवा पाए। करवा पाए क्या? 2015 से 2016 तक 1 साल तक जंतर मंतर पर ये पड़े रहे। कितनी इन्होंने रैलियां निकाली, हर जिले में, हर तहसील में, डीसी को, एसडीएम को ज्ञापन सौंपे कि संत रामपाल जी की सीबीआई जांच कराओ, संत रामपाल जी की सीबीआई जांच कराओ। कितनी इनके वकीलों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये आज तक अपने गुरु की तो सीबीआई जांच करवा नहीं पाए, और अब एक अपराधी की, एक गैंगस्टर की सीबीआई जांच करवाने में जुटे हुए हैं। ये हैं भगत। अब ये भगत नहीं है, भगत सिंह बन गए, भगत सिंह। और इसकी इस बात को सुनकर कि मैंने फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच के लिए ज्ञापन सौंपा था, और साथ में आप और हम जैसे भक्तों को लपेट लिया कि वहां संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों ने समर्थन किया सीबीआई जांच का। बताओ, आप लोगों से पूछा गया था क्या? अरे जयपुर में जब इसने ज्ञापन दिया तो आप भगत भाई बहनों से पूछा था क्या? संगत वालों से पूछा था क्या कि मैं जयपुर में जा रहा हूं सरकार से बातचीत करने के लिए, ज्ञापन सौंपने के लिए, आनंदपाल सिंह की फर्जी एनकाउंटर की जांच करने का? और झट से संत रामपाल जी के लाखों भक्तों को लपेट लिया, लाखों को। और सारे भगत लपेटे गए जितने भी वहां रैली में बैठे हुए थे। राजपूत तो मुट्ठी भर थे, बाकी 10, 15, 20 हजार तो सतगुरु रामपाल जी के राजस्थान के भगत थे। और सारे के सारे मूक दर्शक बन के बैठे। इसका मतलब उन्होंने भी समर्थन दे दिया कि हां, हम भी गैंगस्टर की सीबीआई जांच के समर्थन में हैं, फर्जी एनकाउंटर की जांच के समर्थन में हैं। क्योंकि चुपचाप जो सुन रहे हैं, अन्यथा बोलना चाहिए था कि भाई साहब क्या कह रहे हो आप? आपने हमसे कब पूछा था, जो हमारा भी नाम ले दिया कि लाखों भगत, वो भी दोषी हो गए। और वो पीछे से देखना, एक मां से ये भगत, एक पीछे इसके एलडी के पीछे पूरा जोर लगा रहा है, पूरा कंप्लीट सारा जोर लगा दिया इसने जयकारा लगाने में। पता नहीं क्या अमृत वचन बोल दिए इसने। कभी अपने गुरुजी के मुख से सत्संग सुनकर इतना बड़ा जयकारा नहीं लगाया होगा कि वाह गुरुजी वाह, हे मालिक आपने तो छप्पर फाड़ दिया, इतना अनमोल सत्संग कर दिया। इतना जोर इसने एडी उठा के अपने गुरुजी के सत्संगों पर जयकारा लगाया नहीं होगा। और ये फालतू की बातें, बकवाद जो ये कर रहा है एलडी दास है, बेबुनियादी बात, बेतुके की बात है, उसके लिए देखो पीछे कितना जोर लगा रहा है। एक बार देखना भाई और बहनों, इसका रिएक्शन देखो एक बार, कितना जबरदस्त जोर लगा रहा है, देखना। अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां भगवती की। अब भाई और बहनों, ये छोटी मोटी बातें नहीं है, आप और हम अध्यात्म में है। अध्यात्म में ये जो जय बोली जा रही है ना, ये मर्यादा तोड़वा दी गई, संगत की मर्यादा। भारत माता क्या है पता है तुम्हें? भारत माता क्या है? भारत माता की जय, भारत माता की जय। हम भारत देश में रह रहे हैं, हम भारत के नागरिक हैं। जब तक हम यहां रहेंगे ये हमारा देश है, नो डाउट। लेकिन
इस अध्यात्म में आने के बाद, सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा लेने के बाद हमारे एक एक वचन को यह काल पकड़ेगा। भारत माता की जय, क्या मतलब है इसका? जो सतगुरु रामपाल जी के भगत नहीं है वो तो लाख बार बोलेंगे भारत माता की जय, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन आप और हमारे लिए यह गुनाह है, अपराध है, अपराध। भारत माता क्या है? गुरुदेव भगवान ने बताया कि जैसे ये पृथ्वी है, इसकी भी एक देवी है, एक देवी के कंट्रोल में है ये पृथ्वी। जैसे चंद्र देवता, वरुण देवता, हर एक भूखंड का एक देव है, एक देवी है। इसी प्रकार ये जो पृथ्वी है, ये जो एक टुकड़ा है, इसकी भी एक देवी है जिसको भारत माता कहते हैं। भारत माता 33 करोड़ देवी देवताओं में एक देवी है जो इस पृथ्वी के ऊपर अपना आधिपत्य रखती है। अरे गुरुदेव ने सत्संग में क्या बताया? जब राजा सगड़ के 60,000 बेटे, उनको उनके गुरुओं ने बता दिया कि ऐसे ऐसे एक बावड़ी खोद दो, एक कुआं खोद दो, एक धर्मशाला बनवा दो, यज्ञ का फल मिलता है। वो 60,000 बेटे लेके सामान और जगह जगह उन्होंने धरती को खोद दिया, छेद ही छेद कर दिए। तो जो पृथ्वी की जो देवी है, उसने भगवान विष्णु से अर्ज की कि हे भगवान, इनको रोको। अगर ये इसी प्रकार से मेरे अंदर छेद करते रहेंगे तो परमेश्वर जमीन उपजाने के लिए नहीं बचेगी, भूकंप आया करेंगे, फिर ये तो बैलेंस बिगाड़ देंगे, खड्डे खड्डे कर देंगे। बताया ना गुरुदेव ने। तो ये अध्यात्म के अनुसार उचित नहीं है कि भारत माता की जय। हम लोग देखा करते हैं भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शे में एक देवी खड़ी है, पीछे उसके शेर खड़ा है, हाथ में उसने झंडा ले रखा है। वो कौन है? भारत माता। मैं आप भक्तों से पूछता हूं, क्या आप उसको दंडवत प्रणाम कर सकते हो? क्या उस भारत माता वाली उस फोटो को आप दंडवत प्रणाम कर सकते हो क्या? जिनको ज्ञान है वो नहीं करेगा कि भैया ये पृथ्वी की देवी है और हम हैं परम संत के भगत, हमने दंडवत केवल अपने गुरुदेव को करना, किसी और को नहीं करना। तो जब उसको दंडवत नहीं कर सकते उस पृथ्वी की देवी को, तो उस पृथ्वी की देवी का जयकारा कैसे लगा देंगे? ये माता शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे दास अपने वीडियो में, जब दास ये जगत वालों के लिए वीडियो बनाया करता था, तो दास क्या कहा करता था? जय जगत गुरु जय भारत। जय भारत माता की नहीं बोलता था, जय जगत गुरु जय भारत। परमेश्वर ने भारत की भूमि को धन्य बताया। इस भूमि को संभालने वाली जो माता है, जो देवी है, उसको धन्य नहीं बताया। ये भूमि धन्य है, धन भूमि, ऐसी कुछ वाणी है ना गुरुदेव भगवान की। धन जननी धन भूमि, ये भूमि धन्य है जिस पर आप और हमारा जन्म हुआ। क्योंकि परमेश्वर हमेशा अध्यात्म के लिए, आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, अपने ज्ञान का विशेष तौर पर प्रचार करने के लिए भारत की भूमि को ही निमित्त बनाते हैं। तो ये भूमि धन्य है। लेकिन वो माता जो इसके ऊपर अपना कंट्रोल रखती है, 33 करोड़ देवी देवताओं में जो एक देवी है, हम उसका सीधा जयकारा नहीं लगा सकते कि भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये आप और हम भक्तों की मर्यादा तोड़वाने का काम है फिर ये। और काल ने तो वही करवाना था भाई और बहनों, और उसने करवा दिया। अब विचार करो, बाकी भगत बेचारे क्या मर्यादा निभाएंगे? बाकी भक्तों को क्या ज्ञान होगा, क्या तत्व ज्ञान होगा, उनमें कितनी समझ होगी? जब उन भक्तों के ऊपर कंट्रोल करने वाले, आश्रम को संभालने वाले, नामदान सेंटरों पे जा जाके वहां से कैश को जो है वो कलेक्शन करने वाले, भक्तों की नो एंट्री करवाने वाले, एंट्री करवाने वाले, जब इन बड़े बड़े इन परम भक्तों की यह हालत है कि हम किसकी जय बोल रहे हैं? जय का अधिकारी केवल हमारा गुरु है, दूसरा कोई नहीं है।
तो बताओ ये क्या कह रहा है? ये भारत माता की जय। और खाली वही समाप्त नहीं हुआ, उसके बाद सुनो फिर आगे और क्या कह रहा है। भारत माता के बाद क्या बोल रहा है? मां पद्मावती की जय। अब ये मां पद्मावती कौन है? ये राजपूत समाज की एक वीरांगना है, जो जिंदा ही चिता में कूद गई थी, जल गई थी जब उसका पति युद्ध हार गया। उसने देखा कि ये मुगल राजा अब तुझे लेकर जाएगा, हवस का शिकार बनाएगा, तो अन्य औरतों के साथ में उसने अपने आप को अग्नि के हवाले कर दिया अपनी इज्जत रक्षा के लिए। वो है पद्मावती। अब ऐसी वीरांगनाएं तो भरी पड़ी है, हिंदुस्तान में भरी पड़ी है। आम औरतें आज से 250-300 साल पहले अपने पति के साथ में वो चिता पे जल के मर जाया करती थी, जिसको सती प्रथा कहते थे। गुरुदेव के भक्ति विधान अनुसार हम किसी दो कोटि के जीव की जय नहीं बोल सकते। मां पद्मावती कौन थी? एक स्त्री थी, एक औरत थी, एक राजा की रानी थी। आप और हमारी तरह एक जीव थी। लेकिन ये जोश में होश खोकर काल प्रेरणा से, क्योंकि ये लोग तो मर्यादाओं के आसपास भी नहीं है, ना इनको पता कि हमने क्या बोलना चाहिए, हम जो बोलेंगे आगे चल के उसका क्या असर होगा, मर्यादा टूटेगी या बचेगी। लेकिन अपने समाज के लोगों में अपनी प्रभुता को कायम रखने के लिए कि मैं अभी भगत नहीं बना, अभी मैं राजपूत समाज का हिस्सा हूं, मेरे लिए वो राजपूत समाज के महापुरुष बस वही मेरे लिए महान हैं, जय जयकार के योग्य हैं। क्या कह रहा है? मां पद्मावती की जय। ये बाकी संगत ने विचार करना चाहिए। देखो, काल कुछ आत्माओं को निमित्त बनाता है जैसे सतगुरु निमित्त बनाता है, तो इसी प्रकार से काल ने इन आत्माओं को निमित्त बना रखा है, संगत में कुसंगत पैदा करने के लिए, भक्तों की मर्यादाएं तोड़वाने के लिए। तो ये तो वही करेंगे जो काल इनसे करवाएगा। इसलिए हमने अगर अपनी भक्ति सफल करनी है तो भक्तों को देखकर नहीं चलना। अगर भगत भी कुछ कह रहा है तो उन बातों को हमने सीधा सीधा अपने ऊपर लागू नहीं करना, अमल नहीं करना। जैसे ये कह रहा है मां पद्मावती की जय, और सारे भगत बोल रहे हैं हां मां पद्मावती की जय, ये गलत है। बीच में गुरुदेव के तत्व ज्ञान को रखो, नापो तोलो, विचार करो। भक्तों के पीछे अंधे होके मत चलो। भगत केवल मर्यादा तोड़वा सकता है तुम्हारी, इससे ज्यादा भगत के अधिकार में कुछ नहीं है, भगत के हाथ में कुछ नहीं है। तो मां पद्मावती की जय। सुनते जाओ। मां पद्मावती की सत्य में इंकलाब। अब बताओ, ये इंकलाब जिंदाबाद ये भगतों के नारे हैं या फिर ये भगत सिंह का नारा था? अरे इंकलाब जिंदाबाद। क्या आवश्यकता पड़ गई भाई? आज भारत को अंग्रेजों ने अपने अधिकार में ले रखा क्या, जो तुम उनसे लड़ाइयां लड़ रहे हो? अरे ये तो उस समय बोला करते थे लोगों में जोश पैदा करने के लिए। अरे भगत का काम किसी के अंदर जोश पैदा करना होता है क्या? ये हाल है भाई और बहनों इन लोगों का। ये भगत नहीं है, ये भगत सिंह बन चुके हैं, भगत सिंह। इनका खून गर्म है, ठंडा नहीं है। भक्तों का खून ठंडा होता है, इनका तो खून गर्म है। और ये पोशाक भी राजपूतों वाली पहन के आया है स्पेशल। यहां पर स्टार, यहां पर स्टार, ऊपर जेब नीचे जेब। पोशाक भी स्पेशली राजपूत वाली पहन के आया है कि कोई मेरे ऊपर संदेह ना कर ले कि एलडी राजपूत नहीं होगा। ये सतगुरु का पूत नहीं है, ये राजपूत है, राजपूत है। इंकलाब जिंदाबाद, ये भक्तों के नारे हैं क्या? गुरुजी ने कभी इंकलाब जय, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगवाए क्या? क्या हो रहा देख लो भाई और बहनों। लास्ट एंड फाइनल समय है भी ये, लास्ट एंड फाइनल।
और ये ज्यादा नहीं, साल भर तक चलेगा। उसके बाद तो शायद आपस में भक्तों का मुंह भी देखने को ना मिले, क्योंकि तांडव मचेगा। फिर युग परिवर्तन का दौर अपनी चरम सीमा पे होगा फिर। तो ये मुश्किल से साल भर का समय गुरुदेव ने हमें और दिया है, क्योंकि ये दयालु परमात्मा है। ये मौका देता है कि हो सकता है संभल जाएं, सुधर जाएं, अब भी काल के जाल से निकल जाएं। तो गुरु को प्रसन्न करने का केवल साल भर तक का समय आप और हमारे पास में। अपने गुरुदेव से अपनी जाने अनजाने की गलतियों की माफी मांग के, और जरूरी नहीं है साध संगति से जुड़ना। साध संगति कोई संगठन नहीं है, साध संगति कोई एनजीओ नहीं है, लेकिन साध संगति के वीडियो देखकर आप जी अपनी मर्यादा बचाओ। गुरु जी के प्रति फिर से वो भाव पैदा करो जिन भावों को इन आश्रम वालों ने समाप्त करवा दिया है, मर्यादा तोड़वाकर, उल्टे काम करवाकर, गुरु को नाराज करवाकर। तो फिर से हम गुरुदेव भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं मर्यादाओं में आकर। परमात्मा भक्ति और मर्यादा से ही प्रसन्न होता है, बाकी संपत्ति की उसके पास कोई कमी नहीं है। राजाओं को राज उन्होंने दे रखा है। 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन को 21 ब्रह्मांड भीख में उन्होंने दे रखा है। वो हमारे धन से, संपत्ति से, इन चीजों से वो प्रसन्न नहीं होता। वो भक्ति और भाव का भूखा है, भक्ति और भाव का भूखा। भक्ति करे बिन भाव रे सो कोणे का जाए, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नाई, जो कोई धन का भूखा साधु भी नाई। तो हमारे जो भाव, जो श्रद्धा जो गुरु जी के प्रति थी, उसको धीरे धीरे इन लोगों ने हमें मर्यादा विहीन बनाकर समाप्त करवा दिया। भगत से हमें भगत सिंह बना दिया। अब दोबारा से साध संगति की वीडियो देखकर निष्पक्ष भाव से देखो, मन में अगर किसी भी प्रकार का अगर आप जी अगर मलाल रखोगे, छोटा सा भी, यदि फिर से अगर उसी प्रकार से राग द्वेष रखने लग गए छोटी छोटी बातों को लेकर, हो सकता है वो बातें सही हो लेकिन वर्तमान में आपको समझ में ना आ रही हो, तो पहले की तरह यदि तुम फिर से वही रिएक्शन करोगे तो बात नहीं बनेगी। ये लास्ट एंड फाइनल मौका है। ये एक बाल पे 2 छक्के और जीवन में 2 मौके किसी भाग्यशाली को मिलते हैं। अगर आपको लगता है कि पवन दास जो बात कह रहा है मेरे समझ से बाहर है, हो सकता है वो सही हो, लेकिन सत्संग ना सुन पाने के कारण या किसी और कारण से आपको लग रहा है कि ये बात सही नहीं है, तो आप केवल पवन दास की उस बात को छोड़ दो कि कोई बात नहीं, मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं यूट्यूब पर रोजाना वीडियो देखता हूं, जो मेरे मतलब का वीडियो नहीं होता मैं उसको छोड़ देता हूं, जो मतलब का होता है उसको ले लेता हूं। ये थोड़ी है कि मैंने अगर यूट्यूब पर मोबाइल में कोई बेमतलब का वीडियो देख लिया तो मैं मोबाइल ही फेंक दूंगा कि नहीं नहीं ये वीडियो क्यों आया। अरे जो मतलब के हैं उनको ले लो भाई। तो इसी प्रकार पवन दास से भी गलती हो सकती है, मैं भी जीव हूं, आप भी सोच समझ के चलो, सोच समझ के फैसला लो। और किसी कारण से मेरी कोई बात अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो साध संगतियां छोड़ना कोई समझदारी थोड़ी है। अरे पवन दास की जो बात गलत है या आपके समझ में नहीं आ रही उसको छोड़ दो भाई, मैं जीव हूं, गलती मेरे से भी हो सकती है, हो सकता है बाद में जाके मुझे समझ में आ जाए। तो उस गलती के कारण हमने साध संगति थोड़ी छोड़नी है, बस पवन दास की उस बात को छोड़ दो जो हमें वो गलत लग रही है, और बाकी बातें जो अच्छी हैं उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं, तभी तो हम भगत बनेंगे। ऐसे अगर छोटी छोटी बातों पर छोड़ने लग गए फिर हम काहे की भगत बनेंगे। फिर हम तो साध संगति में जो भक्ति क्रिया, हम तो यही कहेंगे भाई कि भाई परमात्मा के आशीर्वाद से, होने की प्रेरणा से चल रही हैं। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं नहीं ये कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारी समझ से बाहर हैं, आप उनको ना कीजिएगा। कोई दबाव नहीं है, आपसे कोई नाराज नहीं होगा, कोई गिलवा शिकवा नहीं है, लेकिन भाई बन के रहो, भगत बन के रहो, मिलके मालिक का प्रचार करो, सेवा करो। जो अच्छी है उसको आगे बढ़ाओ, जो बुरा है उसको छोड़ दो। मालिक भी तो यही कहते हैं ना, साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गहले और थोता दे उड़ाए। जो छालना होता है ना, छालना भगत ने उसके जैसा होना चाहिए, उसको सूप कहते हैं। माता बहने गेहूं जो ज्वार बाजरा साफ किया करती थी यूं, तो उसमें से जो छिलके होते थे या कोई थोता बीज होता था उसको दूर भगा दिया जाता था, और जो अच्छा अनाज होता था वो अंदर रह जाता था। तो भगत का ये गुण बताया परमात्मा ने, साधु ऐसा चाहिए, यानी भगत को ऐसा होना चाहिए,
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, जैसे वो छालना, और सार सार को गहले, यानी जो मूल वस्तु है, कोई अच्छी बात है उसको कैच कर ले और थोता दे उड़ाए, और जो हमारी मतलब की नहीं है, हमें लगता है कि हमारी मतलब की नहीं है, उसको साइड में कर दो, और बाकी आपस में भाई बहन बनकर उसी प्रकार से प्यार प्रेम से लगे रहो। अरे गांव में किसी व्यक्ति की बातों से यदि हम सहमत नहीं है तो क्या गांव छोड़ के जाते हैं क्या? उस व्यक्ति की उन बातों से असहमत हो जाओ, बस इतनी सी बात है। तो संगत ने यहां भी विचार करना चाहिए। और ये लोग जो भी बातें कह रहे हैं, जो भी बातें बता रहे हैं, जबकि ये तो 2018 का वीडियो है, 18 के बाद तो इन लोगों ने पहाड़ जैसी गलतियां कर दी, पहाड़ जैसी गलतियां। तो संगत ने विचार करना चाहिए। अब विचार, अगर इनका कोई एक भी कर्म अच्छा हुआ हो आज तक, एक भी कर्म सिवाय ज्ञान प्रचार के, ज्ञान प्रचार को तो मैं कहूंगा कि अगर इनको आने वाले समय में आश्रम वालों को देखो, जो गलतियां ये कर रहे हैं, जिस राह पर ये चल रहे हैं काल प्रेरणा से, अगर इसी प्रकार ये चलते रहे गुरुदेव के हिसार जेल से बाहर आने तक, तो भाई और बहनों मोक्ष से तो ये वंचित रहेंगे। हो सकता है जो दान पुण्य ये कर रहे हैं, जो भंडारे कर रहे हैं, ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, इस चीज का परमात्मा इनको प्रतिफल देगा, और इसके प्रतिफल में परमात्मा इनको सतयुग में एंट्री दे देगा। युग परिवर्तन के बाद परमात्मा इनको सतयुग में एंट्री दे देगा, यानी युग परिवर्तन में संगत का ज्यादातर विनाश नहीं होगा, जैसे जगत वाले लोग मरेंगे। तो इतना तो इनको क्रेडिट मिलेगा ज्ञान प्रचारकार, ये भंडारे भंडारेकार, इनका केवल सतयुग में ये लोग एंट्री ले लेंगे। लेकिन भाई और बहनों मोक्ष से वंचित रहेंगे, मोक्ष से, क्योंकि गुरुजी के आने के बाद तो फिर सभी भगत बन जाएंगे, फिर तो जैसा गुरुजी कहेंगे वैसा ही सब करने लग जाएंगे। परीक्षा तो वर्तमान में है, उनकी गैर हाजिरी में उनके ज्ञान को आधार बनाकर हमने परीक्षा देनी थी, धर्म कर्म करने थे, मर्यादाएं निभानी थी। ये हमारी परीक्षा कि बच्चों सपोज करो तुम त्रिकुटी पर हो, अब गुरुजी बैठ गए हिसार जेल में, संगत को अकेला छोड़ दिया, काल को भी खुला छोड़ दिया, काल भक्तों की परीक्षा ले रहा है। क्योंकि जब भगवान का और काल का एग्रीमेंट हुआ था तो काल ने क्या कहा था कि परमात्मा जो दृढ़ भगत हों, जो आपके ज्ञान को समझें, उनको सतलोक ले जाना, जो कमजोर हैं उनको छोड़ देना। तो परीक्षा कौन लेगा, कौन कमजोर है और कौन मजबूत है? काल लेगा ना। तो काल को गुरुजी ने फ्री छोड़ रखा है कि भैया ढंग से तोड़ मरोड़ के देख ले, गण की चोट मार मार के देख ले, जो मेरा हीरा होगा पक्का उसको तो तू वैसे कुछ नहीं कर पाएगा, और जो कच्चा है, जरा सा भी जो क्रिच हो गया उसको ले जा, वो कबाड़ है, मेरे काम का नहीं है, फिर देखेंगे कभी। तो काल प्रेरणा से हम भक्तों की परीक्षा के लिए इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। मां पद्मावती की जय, भारत माता की जय, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन, भक्तों के ज्योति पाठ और दान का पैसा भक्तिहीन प्राणियों को चंदे के रूप में देना। इसीलिए तो भगत समाज बेचारा बौखला रहा है, इनकी बुद्धि में कोई बात नहीं आ रही, क्योंकि मालिक का आशीर्वाद नहीं है, और गुरु के आशीर्वाद के बिना ज्ञान योग नहीं खुलता, और ज्ञान योग खुले बिना बातें समझ में नहीं आएंगी, क्या सही और क्या गलत है, मैं क्या कर रहा हूं। तो भगत समाज ने विचार करना चाहिए। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। ऐसे कर्म फोड़े जाते हैं भाई और बहनों, ऐसे कर्म फोड़े जाते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों अनुयायियों के द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दी जा रही है। और ये देखो पीछे जो भाई खड़ा है, ये इसके साइड में ये थैली से 5 लाख रुपए निकाल रहा है, नगद 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए नगद राशि, और सबको शामिल कर लिया कि हमारे सतगुरु रामपाल जी के लाखों अनुयायियों के द्वारा। कोई खड़ा होकर नहीं बोला ना कि भगत जी हमसे कब पूछा आपने, गुरुजी ने तो मना किया है इस प्रकार से किसी को चंदा देना, और ये तो जगत वाले हैं और वो राजपूत।
ये तो रात को जब तक शराब ना पिए, कोई मुर्गा ना खाएं, इनको नींद नहीं आती। ये तो राजनीति के लोग हैं, ये तो भक्ति से कोसों दूर हैं। आप हमारा नाम क्यों ले रहे हो? हमने कब कहा आपको? एक भी माई के लाल ने सवाल नहीं किया खड़ा होके, और नहीं किया इसका मतलब सहमति हो गई, और सहमति हो गई तो काल ने सबके सिर पे दंड रख दिया, वो उसी अनुपात में सबके सिर पर सबको दोषी बना दिया। ऐसे ठगता है, एक को खड़ा करके लाखों को ठग लिया, एक को खड़ा करके लाखों को, और 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। ध्यान से देख लो। हमारे संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख रुपए का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। अपनी माता बहनों के गहने बेचकर नहीं लाए पैसे, अपने बुजुर्गों की जमीन बेच के नहीं लाए, मकान बेच के नहीं लाए। आप और हमारे जैसे बेचारे भोले वाले भक्तों का गुरुजी की आड़ में लूटा गया ज्योति पाठ और दान का पैसा। अरे वो पैसा चलो अगर भंडारे में लगे, आश्रम में लगे, भगत भाई बहनों की मदद में लगे तो चलो फिर भी ठीक है। ये ऐसे लुटाए काल ने, ऐसे हमारे कर्म फोड़े, दे दिए राजपूत करनी सेना को भक्तों के ज्योति पाठ और दान का 5 लाख रुपया। अब वो राजपूत क्या करेंगे? राजनीति में लगाएंगे। उल्टे सारा दिन उल्टे कामों में भागते रहते हैं, गाड़ियां ले लेके उनमें डीजल डलाएंगे, पेट्रोल डलवाएंगे, होटलों का किराया देंगे, शराब पिएंगे, मांस खाएंगे। वो भी दोषी बन रहे हैं, और संगत उनसे कहीं ज्यादा दोषी बन रही है, उनसे कहीं ज्यादा दोषी। और देखो फिर अभी साल भर पहले जिस सुखदेव सिंह गोगामेडी को 5 लाख रुपए दिए गए थे, वो भी दोषी बन गया, और जयपुर में उसके घर पर उसको गोलियों से भून के मारा गया, गोलियों से भून भून के। तो सोचो इन अंधभक्तों की क्या हालत होगी फिर आने वाले समय में। वो तो जगत वाला था, उसको तो ज्ञान नहीं था, वो तो ले सकता है, लेकिन इन्होंने क्यों दिए? ये तो भगत थे, इनको तो ज्ञान था। गुरुजी ने कहां पैसा देना है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, गुरुदेव ने तो सब कुछ बता रखा है कि कुपात्र को दिया गया दान नुकसान देगा। अब ये कुपात्री तो थे राजपूत करणी सेना वाले, सुपात्र केवल सतगुरु है। तो सुखदेव सिंह गोगामेडी के तो फोड़ दिए कर्म, वो तो गोलियों से भुना गया साल भर पहले, उसकी तो मौत हो गई। अब इनके पास भाई थोड़ी बहुत भक्ति शेष है, अभी इनके पास अभी थोड़ी बहुत भक्ति शेष है, इनकी बैटरी चार्ज है। लेकिन सतगुरु के विरुद्ध कुकर्म जो कर रहे हैं, संगत को काल की गोद में बैठा रहे हैं, तो सतगुरु से जो पंगा लेगा उसकी बैटरी तेजी से खर्च होती है। तो हमें तो इस बात की चिंता है कि आने वाले समय में इन महापुरुषों का क्या होगा, इस भगत सिंह का क्या होगा, इसके जैसे अन्य आश्रमों में बैठे हुए उन परम भक्तों का क्या होगा, जो तरह तरह की बकवादों को जन्म देकर भगत समाज की दिन रात मर्यादाएं तोड़वा रहे हैं। तो ये 5 लाख रुपए भगत समाज का, अब खुद विचार करो आप लोग, बालक नहीं हो, कलयुग की बिचली पीढ़ी है, भगवान ने शिक्षा इसीलिए दी है, ऊपर से तत्व ज्ञान। अब भी अगर हम गधे बन के जिएंगे तो धिक्कार है फिर ये भक्ति ग्रहण करने का। फिर कौन से दिन समझेंगे हम, जब हम यहीं पर ठगी के शिकार हो रहे हैं, तो त्रिकुटी पर हम कैसे परीक्षा में पास होंगे? काल इन्हीं भक्तों का रूप बना के ऐसे ही वहां पर सभा लगा के और ठग लेगा तुम्हारे को वहां भी। ये तो पता चलेगा ही नहीं कि हम त्रिकुटी पर आ गए। परमात्मा ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देगा, पता ही नहीं चलेगा हम त्रिकुटी पर हैं। क्या पता ये जो अजमेर की रैली थी ये त्रिकुटी ही थी, ऐसे ही वहां नहीं पता चलेगा, और ठगी के शिकार परमात्मा रिजेक्ट कर देगा। क्या पाया फिर आपने?
क्यों इतना संघर्ष किया, क्यों इतने सत्संग सुने, क्यों इतना दान पुण्य किया, जब मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा तो। इसलिए सतगुरु रोता है सत्संगों में, इसलिए सतगुरु दुखी होता है, वो अंतर्यामी है। हमारी हर हरकत सीसीटीवी कैमरे की तरह उनकी नजरों में है। इसलिए ये सतलोक आश्रम वाले परमात्मा के सबसे बड़े अपराधी हैं, सबसे बड़े दोषी हैं। और संगत ने भी विचार करना चाहिए, दोष संगत को भी लग रहा है, क्योंकि गुरुदेव भगवान ने अगर परीक्षा ली है, जेल गए हैं, पीछे से पूरा कोर्स करवा के गए हैं, धर्म कर्म की, लाभ हानि की, अच्छे बुरे कर्म की सारी जानकारी देकर गए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि गुरुजी हमें पता नहीं था। तो दोषी संगत भी बन रही है। 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेज रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेज रहे हैं। मैं बता देता हूँ, संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच होते हमारे लिए आनंदपाल जी जैसे ही न्याय की लड़ाई है। अब ये भाई राजपूत समाज का है। अब 5 लाख रुपए जैसे आश्रम वालों ने निकाले, घोषणा की, इनको जोश आ गया, जोश, खून गर्म हो गया कि हमें तो कोई 5,000 रुपए भी नहीं देता इस प्रकार से, और इन्होंने 5 लाख रुपए दे दिए। खून गर्म हो गया, कंठ पे दुर्गा बैठ गई। और क्या कह रहा है, हमारे लिए संत श्री रामपाल जी की सीबीआई जांच भी उतना ही महत्व रखती है जितना आनंदपाल की। अरे पहले अपने आनंदपाल की तो करवा ले भाई, संत रामपाल जी के तो बाद में देख लेना। लेकिन वो 5 लाख रुपए का जोश बुलवा रहा है, कुछ भी बोल दे। और देखो ना कितना जोर लगाएगा, कितना जोर लगा रहा है। 5 लाख रुपया भैया कितना जोर लगवा देता है। मैं बता देता हूँ, संत श्री रामपाल जी को सीबीआई की जांच होते हमारे लिए आनंदपाल जी जैसे ही न्याय की लड़ाई है। आप लोगों ने ये जो 5 लाख रुपए, ये जो भामाशाह के रूप में, ये राणा प्रताप के रूप में जो लड़ाई लड़ने वाला घास की रोटी खा के सुखदेव सिंह जो लड़ाई लड़ रहा है, और जो 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद जो अपने भामाशाह के रूप में देते हैं, उसका आपको नमन करते हैं हम। देखो ये भी मर्यादा तोड़वा गया भक्तों की, और मूर्ख संगत बैठ के सुनती जा रही है कि ये जो 5 लाख रुपए भामाशाह के रूप में, भामाशाह कौन होता है, दानदाता, भामाशाह के रूप में आपने हमें जो आशीर्वाद दिया है, ले लिया ना आशीर्वाद। काल ने आशीर्वाद दिलवा दिया संगत से राजपूत समाज वालों को कि आपने जो ये 5 लाख रुपए की राशि भामाशाह के रूप में, आशीर्वाद के रूप में, महाराणा प्रताप की तरह घास की रोटी खाकर संघर्ष करने वाले दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दिए हैं, ये आपका आशीर्वाद है। देखो ना, काल ऐसे ठगता है, ऐसे। कंठ कमल में बसे अविद्या, ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश ही। एक भी मूर्ख ने खड़ा होके नहीं कहा कि भैया ये तुम क्या बोल रहे हो, हमने कौन सा आशीर्वाद दे दिया। एक ने भी खड़ा होके नहीं बोला। इसका मतलब समर्थन कर दिया कि हां, हमने भामाशाह के रूप में 5 लाख रुपए देकर राजपूत समाज को आशीर्वाद दिया है। दोबारा सुन लो भाई, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, कहीं सोचे भाई अपनी तरफ से बोल रहा है। अब सुनना, जो 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद जो अपने भामाशाह के रूप में देते हैं, उसका आपको नमन करते हैं हम। 5 लाख रुपए का जो आशीर्वाद आपने दिया है भामाशाह के रूप में, हम आपको नमन करते हैं। और कह रहा है संत श्री रामपाल जी की सीबीआई जांच की लड़ाई हमारे लिए उतनी महत्व रखती है जितनी आनंदपाल की।
कभी आपने इस भाई का मुंह नहीं देखा होगा दोबारा संत रामपाल जी की सीबीआई जांच के लिए कहीं पर कोई रैली करते हुए? आया कोई राजपूत समाज का एक भी आदमी कभी? अरे आया क्या कभी कि हम भी संत रामपाल जी की सीबीआई जांच का समर्थन करेंगे? तुम लोगों ने भी किया था। समाज का काम होता है केवल खाके डकार भी नहीं मारते लोग, डकार भी। काल ने तुम्हारी मर्यादा तोड़वानी थी बस, वो काम का काल पूरा हुआ। अब भाड़ में जाओ सीबीआई जांच और संत रामपाल जी इन लोगों की नजरों में। ये सूक्ष्म चाल होती है भाई और बहनों, काल की सूक्ष्म चाल। इसलिए सतगुरु आकर हमें इतना ज्ञान देते हैं। ये तत्व ज्ञान यानी विशेष ज्ञान है ये। अरे लोग तो सामान्य ज्ञान लेकर भी अपने आप को नहीं ठगाते। इन राजपूतों ने तुम लोगों को ठग लिया, मर्यादाओं से भी और धन से भी। इनके पास तो कोई तत्व ज्ञान नहीं है। सामान्य ज्ञान लेकर भी ये लोगों ने तुम्हें ठग लिया और मर्यादाओं से ठग लिया, और तुम्हारे पास तत्व ज्ञान है और तुम ठगे गए। कलयुग की बिचली पीढ़ी है। काल और दयाल का जबरदस्त युद्ध चल रहा है, जबरदस्त। इसलिए परमात्मा कहते हैं ये संसार विघन की घाटी, यानी ये झंझटों का सारा खेल। ये संसार विघन की घाटी। घाटी होती है जैसे पहाड़ों के अंदर से जो रास्ता होता है ना, उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा घाटी, जिसमें बड़ी मुश्किल से लोग अपनी गाड़ियां लेके निकलते हैं, कई लोग नीचे गिर जाते हैं, उसको कहते हैं घाटी। और विघन यानी मुश्किलों की, संकटों की। तो गुरुदेव कहते हैं भैया ये जो भक्ति मार्ग है ना, ये विघन की घाटी है। ये दुनिया विघन की घाटी है। काल ने हर तरफ अपना जाल फैला रखा है, इससे कोई बिरला भगत निकलेगा। ये संसार विघन की घाटी, कोई निकलेगा बिरला सूर, कोई बिरला भगत होगा जो इस तत्व ज्ञान रूपी अस्त्र शस्त्र के सहारे ये लड़ाई जीत पाएगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं माया पतंग, माया दीपक नर पतंग, माया दीपक नर पतंग, भरम भरम भटकंत। और कहे कबीर सतगुरु ज्ञान से कोई एक आध उबरंत। ये परमेश्वर की वाणी है, पाठ प्रकाश की वाणी है ये। माया दीपक नर पतंग, भरम भरम भटकंत, यानी काल भ्रमणाओं में भटकाएगा, बात बात पे भ्रमित करेगा। और कहते हैं इस भ्रमणा से, कहे कबीर गुरु ज्ञान से, एक आध उबरंत। कुछ ही आत्मा होंगी जो यहां से अपना पीछा छुड़वाएंगी, अन्यथा ये सारे के सारे फंसे पड़े। ये तोते हैं, तोते।